वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सीनेट 2024 के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज टू। जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो काम होता है, ऑप्शन दे रखा है, फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉट एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इनमें से जो करेक्ट आंसर है इसका, वो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है सेल्सियस में, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब उसका एवरेज नॉर्मल रेंज पूछी है। तो इन रेंज जो दे रखी है आपको, इनमें से कौन सी रेंज के अंदर लाई कर रहा है वो? ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और 39.5 से 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि लाई करेगा ऑप्शन नंबर बी वाली रेंज में। कितना होगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वहीं पर अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हमने 8th 9th सभी क्लासेस में पढ़ा है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। द स्मॉलेस्ट, बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कही जाती है? सेल। तो आंसर होगा इसका सेल। वहीं पर बात करें कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी हो जाना, वाटर की डेफिशिएंसी। तो जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो उसका सिम्टम क्या है, क्या लक्षण है? हमको प्यास लगने जाती है। तो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सी विटामिन ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद करती है? कोएगुलेट मतलब है ब्लड को रोकने के लिए। जब हमारे इंजरीज हो जाती है तो ब्लड निकलने लग जाता है, तो वह ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन मदद करता है? इसका आंसर होगा विटामिन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये सभी ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? इसका आंसर होगा सेरिबेलम। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, यानी कि बीपी हाई हो जाए, उसको मेडिकल के टर्म्स में कहते हैं हाइपर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। इंसुलिन को कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? आंसर होगा हमारा पेनक्रियाज। क्या होगा? पेनक्रियाज। एक तरीके का ये जूस भी सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस, जो कि होता है बाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर का मतलब जो हर एक किसी के, हर एक टाइप के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड डोनेट कर दे। तो इसका आंसर होगा हमारा ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। साथ ही में जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, सभी का ब्लड ले सकता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज एक वायरल डिसीज है, मतलब वायरस की वजह से होती है? इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। क्या होने वाला है इसका आंसर? इन्फ्लुएंजा। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और रिंगो, ये सभी बैक्टीरियल डिसीजेज है, और ये इन्फ्लुएंजा है वो एक वायरस के द्वारा। क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाई विच अ ब्लड सेल engulfs एंड डाइजेस्ट अ पैथोजन। ऐसी प्रोसेस जिससे वाइट ब्लड सेल और किसी भी पैथोजन को एनगल्फ मतलब अंदर लेती हैं और डाइजेस्ट कर जाती हैं, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसे? फेगोसाइटोसिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड।
तो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच की रेंज क्या होती है? तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच रहता है वो 7.4 होता है, विच इज क्लियरली विजिबल, जो कि है 7.35 से 7.45 वाली रेंज में लाई करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है इनमें से। तो लंग्स, किडनीज, स्टोमक, हार्ट, कौन सा हमारा आंसर होने वाला है? स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को? वो हमारा ऑप्शन आंसर होगा इसका इंसुलिन। कहाँ पर सीक्रेट होता है ये? पेनक्रियाज के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियां और दांत होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा मिनरल इसेंशियल होता है? आंसर इज कैल्शियम। तो मैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसे? प्लाज्मा। वहीं पर बात करें एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, जो आरबीसीज होती हैं उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो होता है हमारा 120 डेज। क्या होता है? 120 डेज। एंड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज हाफ। ऐसी सेल डिवीजन की प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आधी हो जाती है उसे बोलते हैं मियोसिस। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पर जो पेरेंट न्यूक्लियाई होती है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूटती है, वो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स के अंदर, वो फर्दर दो दो में टूटती हैं। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो आधा हो जाता है। जो माइटोसिस होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में सेल का डिवीजन होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज वॉइस बॉक्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं? वो है हमारा लेरिंग्स। क्या है? लेरिंग्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द सोल्जर एंड हिप। हमारे सोल्जर और हिप में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आंसर होगा इसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? इसका करेक्ट आंसर है राइकेट्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर? रिकेट्स। विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से बेरी बेरी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं तो उनको बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं उनको? वीन्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? तो डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस भी लीवर प्रोड्यूस करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये नहीं करता। ये कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ पैथोजेंस। एनाटॉमी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर विच डिसीज। जो पहली वैक्सीन जो डिस्कवर की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा और किस डिसीज के लिए की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। इसके लिए करी गई थी ये? स्मॉल पॉक्स के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा पार्ट है जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड फिल्ड सैक दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस जो करता है उसे बोलते हैं बुरसा। क्या बोलते हैं उसे? बुरसा या फिर वर्षा। जो टेंडन होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और कार्टिलेज एक पार्ट होता है ईयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपेंट। मैं अभी बताया था जो ए बी होता है वो इस टाइप का ब्लड ग्रुप है जो कि सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? आंसर होगा हमारा इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोल देते हैं शॉर्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। जब हमारे अंदर आरबीसीज कम हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। 32 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीपीआर। सीपीआर एक प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटाइजेशन। इसका जो पर्पज रहता है वो हमारा मेन ये रहता है, जब किसी की ब्रीथिंग बंद हो जाती है तो उसको रीस्टोर करने के लिए, रीस्टोरिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं हम किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज टू। तो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन से फाइट करना। क्या? इन्फेक्शन से फाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। इनमें से मसल टिश्यू का टाइप कौन सा नहीं है? नर्वस मसल। बाकी सब क्या होते हैं? मसल टिश्यू के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाई ब्लड शुगर इज नोन एज। ऐसी कंडीशन जहां पर क्रोनिक हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? बोन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड। इंटरनल बॉडी साउंड को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्पाइगमोमेनोमीटर क्या होता है? स्पाइगमोमेनोमीटर क्या होता है? जो बीपी को मेजर करता है। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को। और जो ऑटोस्कोप होता है वो ईयर के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।